अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट बिल्कुल बैठ गई है? क्या सारा का सारा रुझान फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ चला गया है? क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी के डीलर्स ने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेडिंग को छोड़ के फैसल टाउन फेज़ 2 की तरफ तवज्जो और ध्यान देना शुरू कर दिया है? इन तमाम सवालों के जवाबात अगर आपने जानने हैं तो आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज का वीलॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प है रिगार्डिंग द एनालिसिस एंड द कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड फैसल टाउन फेज़ 2। क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे ही अभी इसकी जो मार्केट सिनेरियोज थे फैसल टाउन फेज़ 2 के आते साथ ही ये बिल्कुल बैठ गई है? और क्यों बैठी है मार्केट? क्या वजह है? रुझान क्यों डाइवर्ट हुआ है? और इसमें किसका कसूर है? चाहे डीलर्स का कसूर है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स का कसूर है या बायर्स का कसूर है? वजह क्या है? क्यों अचानक मार्केट में इतना ज़्यादा शिफ्ट आ चुका है? और वजह क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात का जवाब दूँ कि करंटली अगर मैं डेटा की बात करता हूँ, ऑन ग्राउंड डेटा की बात करता हूँ, मार्केट डेटा की बात करता हूँ, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फैसल टाउन फेज़ 2 में रुझान ज़्यादा है बनिस्बत कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट के। रीसेल की मार्केट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, प्लस इसमें फ्रेश बुकिंग भी अवेलेबल है। लेकिन अगर रुझान देखा जाए तो फैसल टाउन फेज़ 2 में ज़्यादा रुझान है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। अगर मैं रेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डाटा, तो मार्केट डाटा यही कहता है कि नंबर 1 पे इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, नंबर 2 पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, इसके थोड़े से पास में जाना पड़ेगा, जो सियाको सबाक से समझने के लिए इसको सियाको सबाक का सहारा लेते हुए इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। करंटली मैं बात करता हूँ फैसल टाउन या कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो ऑन गेम थी वो आई फरवरी और मार्च में 2022 में। और बहुत ज़्यादा उस पे ऑन चले गए और मार्केट एकदम से बहुत फ्लक्चुएट करके बहुत ऊपर चली गई थी। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। लेकिन करंट एतबार में अगर मैं देखूँ तो जो ऑन गेम फरवरी मार्च में थी, जो रुझान इन्वेस्टर्स का उस वक़्त था, जिस तरह ज़्यादा तेज़ी उस वक़्त थी, अब वो तेज़ी नहीं है। इसलिए किसी ने अगर ज़्यादा ऑन पे फाइल खरीदी हुई है तो वो अब कम ऑन पे बिक रही है, बिक जाएगी, लेकिन कम ऑन पे बिकेगी। वजह ये है कि मार्केट क्रैश क्यों है, मार्केट डाउन क्यों है, ट्रेडिंग डाउन क्यों है? क्या डीलर्स की वजह से मार्केट डाउन है? सबसे पहले अगर इस सवाल का मैं जवाब दूँ तो डेफिनेटली जितने भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं और जितने भी लोग डीलरशिप में इन्वॉल्व हैं, वो किसी एक प्रोजेक्ट के साथ प्राइमरीली मोस्ट ऑफ द टाइम 80 टू 90% सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के साथ लिंक नहीं होते हैं। बहुत कम 10% या 15% जो लोग होते हैं, वो डेफिनेटली किसी एक प्रोजेक्ट के साथ खाली लिंक्ड इन होते हैं, किसी और प्रोजेक्ट के साथ नहीं होते। लेकिन ओवरऑल मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं वो मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड इन होती हैं। हर फर्म की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने प्रोजेक्ट के साथ लिंकेज बना सकती है, कितने जेवीज कर सकती हैं। इसमें इस प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करना, इस प्रैक्टिस को कंसिडर करना, या इस प्रैक्टिस को ये कहना कि ये गलत प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल गलत होगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बिजनेस की टर्म में बात करता हूँ, बिजनेस में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जी आप किसी को बिल्कुल लिंक कर दें कि खाली कोई भी फर्म जो है एक ही प्रोजेक्ट के साथ लिंक इन हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सोसाइटीज़ में उतार चढ़ाव होता है, कंपटीशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि खाली एक ही प्रोजेक्ट के साथ डील किया जाए। जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर फर्म जिनसे वो अपनी बाइंग किसी एक सोसाइटी की कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खाली एक ही सोसाइटी में एक फाइल की इन्वेस्टमेंट करनी है और वो चाहते हैं कि जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है वो बंदा भी सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही डील करता हो, किसी और प्रोजेक्ट में ना करता हो, क्योंकि उस बंदे की सिर्फ एक ही फाइल उसने बुक करवानी है। तो ये अमूमन तौर पर, इखलाकन तौर पर बिजनेस नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, गलत है। ऐसी तवक्का ही गलत हो जानी चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही होगी कि एक बंदे ने अगर अपनी शॉप खोली हुई है, अपनी शॉप का रेंट दे रहा है, एक जनरल स्टोर ही किसी ने खोला हुआ है, अपनी शॉप का रेंट दे रहा है, बिल दे रहा है, टैक्सेस दे रहा है, और आपने खाली जाके उससे सुपर बिस्किट लेने हैं, तो आप ये तवक्का रखें कि भाई वो खाली सुपर बिस्किट ही रखे बैठा हो और कोई चीज़ ना बेचे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डेफिनेटली उसको तमाम तर चीज़ें अवेलेबल जो उसकी डोमेन में आती हैं, जिन जिन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन वो उठा सकता है, जितना उसके पास पैसा है, जितना पैसा वो डाल सकता है अपनी दुकान में, वो डालेगा, क्योंकि उसने अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना है। अच्छी प्रोडक्ट्स डालेगा तो डेफिनेटली कस्टमर दोबारा रिपीट में आएगा। अगर अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं डालेगा, किसी अच्छे बिस्किट की जगह एक नॉर्मल बिस्किट रख देगा या किसी नॉन ब्रांड का बिस्किट रख देगा, तो फिर कस्टमर दोबारा रिपीट नहीं होगा। प्लस उसकी कैपेसिटी है कि वो कितने ब्रांड्स की चीज़ें अपनी दुकान पे रख सकता है। सेम लाइक कैपिटल द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट मार्केट में भी कोई भी मार्केटिंग फर्म है, वो किसी एक प्रोजेक्ट में तो डील नहीं कर सकती। वो किसी एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा, किसी दूसरे में कम कर सकती है, लेकिन अवेलेबल इसकी पॉकेट पे है कि कितने वो जेवी साइन कर सकता है, कितने कॉन्टेक्ट जो मेजर कर सकता है, कितनी ऑथराइज पार्टनरशिप ले सकता है। क्या शायद वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी पार्टनरशिप ले ले, शायद वो न्यू मेट्रो सिटी की भी ले ले, वो पार्ट 2 की भी ले ले, डिपेंड करता है ना उसकी पॉकेट में पैसे कितने हैं।
और अगर एक दो की ऑथराइज ले लेते हैं डीलरशिप, तो बाकी में जेवी साइन करके अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली टेक्निकली राइट है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि डीलर्स ने जो है सारे फैसल टाउन फेज 2 की तरफ मूव कर गए और डीलर्स ने जो है मार्केट बिठा दी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वजह ये है कि अगर फैसल टाउन फेज 2 की बात करते हैं तो ऑलरेडी ये 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए हैं, इसलिए अभी ये नया प्रोजेक्ट मार्केट में आया है। रुझान लोगों का ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी 2 डिलीवर कर चुके हुए हैं। लेकिन अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर किसी ने बाइंग करनी है, कोई भी फ्रेश बंदा आता है तो वो देखता है जिसने फर्स्ट टाइम बाइंग करनी है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी लॉन्च हो रहा है, अभी कुछ डिलीवरी एंड नहीं हो चुका कि कभी पूरा एक स्मार्ट सिटी डिलीवर हो चुका हो पिंडी इस्लामाबाद गिरदोनवा में और कुछ नया डिलीवर होने जा रहा हो। पास्ट रिप्यूटिंग की है ऑलमोस्ट मुल्तान में, लेकिन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद गिरदोनवा में कोई खास अभी स्मार्ट सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिलीवरी नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट्स में होगी। इसलिए कैपिटल ने भी बनना है, वो 2 प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज 1 बन के डिलीवर भी हो चुका हुआ है, तो डिफरेंस तो इसमें है। नंबर 2, कैपिटल स्मार्ट सिटी की कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हुई हैं अचानक जो उन्होंने लॉन्च की हैं पिछले महीने रिगार्डिंग विला एक्सकेलेशंस, फिर बाद में एक नोटिस भी आया रिगार्डिंग ये जो इंस्टॉलमेंट्स जो पेंडिंग कर रहे हैं उनके हवाले से। विला एक्सकेलेशन पॉलिसी ने बिल्कुल जो है एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है लोगों का जो ध्यान है कैपिटल स्मार्ट सिटी के डोमेन से हटाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी बाकी सोसाइटीज़ होती हैं, लिखा उन्होंने भी होता है कि जी आप अगर किस्तें नहीं जमा कराएंगे हम फाइल कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, लोग करा देते हैं और जो नहीं कराए उनकी फाइल इस तरह कैंसिल नहीं होती है, एस्केलेट नहीं होती, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक स्ट्रिक्ट हैमर पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की है, जिसकी वजह से भी एक मार्केट में एक ऑरा सा क्रिएट हुआ है, एक थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हुई है, थोड़ा डर भी लोगों में पैदा हुआ है। उन्होंने ये समझा है कि शायद कैपिटल स्मार्ट सिटी की इन्वेस्टमेंट कोई सेफ नहीं है, फैसल टाउन में चले जाते हैं, हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों की ही सेम है। तीसरी बात ये है कि जो मार्केटिंग फर्म्स ने फैसल टाउन फेज 2 की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर दी है सोशल मीडिया नेटवर्क पे, और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो मार्केटिंग हो रही थी वो डेफिनेटली बहुत नीचे चली गई हुई है, रैंकिंग में बहुत नीचे चली गई है। फैसल टाउन फेज 2 की रैंकिंग बहुत ऊपर चली गई है, इस वजह से भी एक ऑरा क्रिएट हुआ हुआ है मार्केट में। लेकिन वो चीज़ें शॉर्ट टर्म है। फैसल टाउन फेज 2 की बुकिंग कल परसों क्लोज हुई है, आज शायद आखिरी डेट है। जब ये नई बुकिंग में जाएगा, नई प्री लॉन्चिंग में जाएगा, तब रुझान कम हो जाएगा, तब कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो कैपिटल में प्लॉट सस्ता मिल रहा होगा, यहाँ पे प्लॉट महंगा मिल रहा होगा। अभी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो फैसल टाउन में प्लॉट सस्ता मिल रहा है, कैपिटल में महंगा मिल रहा है, लेकिन जब इनकी प्री लॉन्चिंग क्लोज होकर नया रेट आ जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा स्टेबल हो जानी है। तीसरी बात यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि एक मार्केट में ऑलरेडी रिसेशन चल रहा था, रियल एस्टेट वैसी रिसेशन में थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके सामने है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल आपके सामने है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट में मैनेजमेंट ने इसी गैर यकीनी की सूरत हाल में एक अजीब सी पॉलिसी अचानक इम्प्लीमेंट कर दी, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत क्लाइंटेज था वो भी इन्होंने अपने आप को खुद ही इसको डाइवर्सिफाई कर दिया। ये सारी चीज़ों में शायद मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। डेफिनेटली उनको अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो बाय करना है, डेफिनेटली उनको खरीदना है ब्रेड एंड बटर। अब मैं किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टर से मैं एक 5 मरले की फाइल खरीदता हूँ और मैं उसे कहता हूँ भाई मैंने आपसे 5 मरले की फाइल खरीदी है ना कैपिटल की, अब आप बाउंड है, आपने सिर्फ कैपिटल के लिए काम करना है, आपने किसी और का काम नहीं करना है, और आपने अपनी मार्केटिंग कैपेसिटी में सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी को ही प्रमोट करना है क्योंकि मैंने आपसे एक फाइल खरीदी हुई है। तो डेट विल बी ना, मैं ऐसा कहने का उसे हक रखता हूँ, ना ऐसा मेरा मजाज है, और ना ही एथिकली बिजनेस नॉर्म्स में ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ट्रेंड होगा, जहाँ पे उतार चढ़ाव होगा, डेफिनेटली वहाँ पे रुझान जाएगा। इट्स अ मार्केट विच डिसाइड, इट इज़ अ मार्केट। आज फैसल टाउन से ज़्यादा कोई अच्छा प्रोजेक्ट कोई हो रहा है तो वहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा, हर बंदे का हक है शिफ्ट होना। जैसा कि एज एन एंड कस्टमर आपका ये हक है, चाहे आप कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें, फैसल टाउन में करें, पार्क व्यू में करें, कहीं पर भी करें, आपका हक है, आपका राइट है। इसीलिए सेलर का भी हक है, राइट है, जो मार्केटिंग फर्म्स है उन्हीं का भी राइट है। जो फीडबैक बार बार एक जनरेट होता है जो लोगों का बहुत ज़्यादा, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मज़ीद मेंबर हैं कि जी फलाने डीलर्स तो फैसल टाउन फेज 2 चले गए, हमें इन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसा कि आपका राइट है कि आप जिस मर्जी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें, नोबडी कैन स्टॉप यू कि आप कैपिटल में ना करें, फैसल टाउन में करें, या फैसल टाउन में ना करें कैपिटल में करें। इसी तरह रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का भी हक होता है। जहाँ तक स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का ताल्लुक है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई फीडबैक नहीं है। हमारे तो डेफिनेटली जितने लोग हमें जानते हैं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है, 350 वीडियोज़ हैं, और 350 वीडियोज़ में आपको 350 वीडियो नज़र आएंगी कैपिटल्स की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, कुछ ब्लू वर्ल्ड की आएंगी, कुछ पार्क व्यू की, सिल्वर सिटी की, ताज की, या फैसल टाउन फेज 2 की, या फैसल हिल की। ये 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे हट के मैंने कभी डील ही नहीं किया, या बहरिया टाउन की। तो जो मिनिमम प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी 65-70 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करते कभी। 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें ही हम इनके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं। एक न्यू मेट्रो सिटी कहना मैं भूल गया, वो भी इसमें ऐड अप है। लेकिन जितने भी मौजूद मेंबरान है कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वो पैनिक ना करें,
मार्केट शिफ्ट हुई है, मार्केट वापस अपने पैरों पे आ जाएगी। मार्केट 2017 से लेकर 2022 तक भी डाउन थी, 2022 में अचानक इतना बूम गया है, फिर नीचे आई, फिर बूम गया, फिर नीचे आई, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जितने लोग हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट कर लें। आज आपको टिप दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में आपने जेन्युइनली अगर अपना कोई प्लॉट परस्यू करना है, आपको डेफिनेटली कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रेट पे फाइल मिल सकती है। आप फाइल खरीद के उसको परस्यू कर सकते हैं, लॉन्ग रन में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द एंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।